हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? तो हम ना बहुत दिनों से बीमार थे। ये वीडियो जो है वो शिवरात्रि के एक दिन पहले का है। हम दवाई ले रहे थे यहाँ पर, खुशी और मैं, आप देख ही सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी मैं। पहले तो सिर्फ सर्दी वगैरह कोल्ड वगैरह हुआ था, सर्दी खांसी, और उसके बाद तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ये देखिए खुशी कैसे नमस्कार करके देवी माता का नाम लेके वो जो क्या बोलते हैं, औषध नहीं, मेडिसन, जो गोलियां वगैरह है ना, लिक्विड वाला, वो ले रही थी। तो मेहंदी निकाली थी उसने, वही दिखा रही थी। फिर ये मॉर्निंग का नेक्स्ट दिन का ये था। हम मॉर्निंग में 6 बजे निकले थे घर से, और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं क्या ही बताऊँ। हम ना 1 घंटे का रास्ता है मेरे घर से, मेरे मायके का, और हम वहाँ जाते जाते इतने ज़्यादा सिकुड़ गए ना, इतना मेरे हाथ पाँव तो इतने ज़्यादा ये हो रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। इतने ज़्यादा ये कर रहे थे ना, जैसे मोबाइल कैसे हैंग हो जाता है, उसी तरह से मेरे हाथ पाँव सारे। और खुशी तो देखिए, खुशी तो इतनी ठंड में ये हो गई थी। और मैं ना घर से स्वेटर भी नहीं लेने वाली थी, पता है। हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं, स्वेटर ले लो। मुझे लगा इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं लगेगी भाई, अभी ठंड का मौसम है नहीं तो नहीं लगेगी। पर क्या है कि मॉर्निंग में निकलते हैं, और फरवरी का महीना तो होता ही है ठंड वाला, तो ज़्यादा ही थी। और ऊपर से हम बीमार भी थे। तो ये देखिए, ये था पूरा व्यू यहाँ का। तो मॉर्निंग थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो ना 4-4 घंटे खड़े रहने के बाद भी दर्शन नहीं मिलता है। तो हमने बस यहाँ वहाँ थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक करे, वीडियो वगैरह बनाए। उसके बाद फिर हम आ गए थे अभिषेक के लिए। तो यहाँ पर अभिषेक चल रहा था। ये जो बाल ब्राह्मण है ना, तो ये इनकी जो शिक्षा चल रही थी। ये मंदिर के जस्ट बगल में ही इनका जो रहने का, खाने का, पीने का जो बंदोबस्त है ना, वहीं पर होता है। ये वहीं रहते हैं। तो बोलते हैं ना, दीक्षा ली हुई होती है उन्होंने, तो उसी तरह से ये घर नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा हो रहा था भोले भगवान का अभिषेक। और हम हर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं इतनी दूर से। और हमारे यहाँ के मेरे मायके के जो लोग हैं ना, वो नहीं आते, उनसे पहले हम आ जाते हैं। और ये सारे जो लोग हैं ना, ये भी दूर दूर से आए हुए हैं। तो हमारा जो ये मायके का मंदिर है, ये ना त्रिवेणी संगम बोलते हैं इसे। मीन्स कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। तो एक तापी, एक गंगा, और एक पांझरा। तो ऐसे 3 नदी का संगम है। और इस पवित्र स्थल का जो नाम है ना, वो कपिलेश्वर महादेव मंदिर है। तो इतना पवित्र है, और इतना इसका जो नाम है ना, वो गिनीज बुक में भी है। आप ज़रूर से सर्च करना और देखना। तो हम हर साल शिवरात्रि के दिन जाते ही जाते हैं। इस साल मैंने राज को नहीं लाया था, बिकॉज हम आए थे बाइक पर, और बाइक पर 4 जन का आना पॉसिबल नहीं होता। अभी राज बड़ा हो गया। जब छोटा था तो मैं उसे लेके आती थी, पर अभी वो बड़ा हो गया, तो वही नहीं बोल रहा था कि मम्मा मैं नहीं आता। वैसे हम ऑटो में भी आ रहे थे उसे लेके, पर वो बोल रहा था कि नहीं, इतनी जल्दी मैं नहीं उठूँगा और मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने सोचा चलो, इसकी इच्छा नहीं है तो रहने देते हैं। तो ये देखिए, ये है मॉर्निंग का व्यू। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 7:30 ही बजे थे। हम 7 बजे तक मंदिर में पहुंच गए थे। फिर हमने दर्शन वगैरह करा एकदम मस्त अच्छी तरीके से। और उसके बाद फिर थोड़े से फ़ोटो क्लिक करे, वीडियोस बनाए। और उसके बाद 8 बजे ना, ये जो मंदिर के ऊपर आप देख रहे हो, ये लड़के सारे ऊपर चढ़े हुए हमारे गाँव के हैं, मेरे मायके के। तो ये सारे लड़के ना, उन्होंने ध्वज नीचे उतारा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑरेंज कलर का। तो ये जो ध्वज है ना, ये पिछले साल का है, जिसे निकाल रहे थे। और इसे निकालने के बाद इसे नदी में ले जाते हैं वॉश करने के लिए। और फिर उसके बाद वो जो झंडा है उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। और ये जो डंडा होता है ना, उसे लेके आ जाते हैं, और उसके अंदर फिर नया वाला झंडा को पहना के और फिर दोबारा से लगाते हैं। तो हर साल ना शिवरात्रि पर ही यहाँ पर ध्वज लगाया जाता है। और ये मन्नत का ध्वज होता है। मीन्स कि कोई अगर मन्नत करे ना कि भाई इस साल मैं चढ़ाऊँगा, तो उस साल फिर वो चढ़ाते हैं। वैसे ये ध्वज ना हमारे ही गाँव का होता है, मीन्स कि मेरे मायके का। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सारे जो लड़के हैं ना, इतने एक्साइटेड है ये झंडा लगाने के लिए। और मैं भी इतने एक्साइटेड थी देखने के लिए कि ये कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये इतना ऊंचा, इतना बड़ा। और यहाँ पर कुछ सपोर्ट के लिए भी नहीं था। आप देख ही सकते हो, जैसे मटके वगैरह बने हैं ना, तो उसी पर उन्होंने पाव वगैरह रखा था। तो मुझे डर भी लग रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर एक
बूढ़े इंसान भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा धोती पहने हुए। तो मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और भगवान की सेवा करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है ना। तो ये सारे बच्चे जो है वो सारे मिलके झंडा लगा रहे थे, ध्वज लगा रहे थे एक्चुअली। और मुझे अच्छा लग रहा था शूट करने में। और बहुत सारा मतलब हमने इंजॉय करा यहाँ पर, बहुत ही देर तक हम रुके थे। और मॉर्निंग में जल्दी पहुँच गए थे ना, तो हमारा दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ। और दर्शन हमें अच्छे से मिले, हमारी पूजा जो है ना वो अच्छे से हो, इसी वजह से हम जल्दी ही जाते हैं मंदिर में। और भले हमें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, पर भोले भगवान के लिए एक दिन तो ऐसा निकालना ही पड़ता है जिसके लिए हमें चाहे परेशानी हो, चाहे कुछ भी तकलीफ़ हो, है ना। तो ये देखिए ध्वज हमारा लग गया है। और ये ध्वज लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, फिर भी हमारे गांव के जो लड़के हैं ना वो बराबर से लगा देते हैं। ये देखिए। और ये ध्वज का एक मेन आपको पॉइंट बता दूं कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है ना, तो ये पूरा मतलब जो गांव है ना, हमारा गांव, वो लोग वेट करते हैं, मतलब देखते हैं कि ये झंडा अगर मतलब ये झंडा अगर पानी के अंदर आ गया तो गांव पूरा जो है पानी में समा जाएगा। इस वजह से वो गांव से ही मतलब इस पर नज़र गाड़े रखते हैं। नज़र उनकी ना यही झंडे पे लगी होती है कि भाई झंडे के नीचे पानी है या नहीं, ऊपर है या नीचे है, वही देखते हैं वहाँ से। तो जस्ट मतलब महादेव के बाजू में ही ये मेरी मम्मी जी है ना, उनकी देवी है, मतलब कि कुल स्वामिनी आशापुरी माता। आप भी दर्शन ले लो, ये देखो। तो बस फिर मैंने मंदिर में फ़ोटो वगैरह निकाले और फिर खुशी बोल रही थी कि मम्मा मुझे जूस पीना है। वैसे जूस तो नहीं पिलाने वाले थे क्योंकि उसे खांसी भी हो रखी थी और सर्दी भी, पर बच्चे सुनते नहीं है ना। तो बस यहाँ पर एक अंकल जी थे, उनके पास से हमने वो जो गन्ने का जूस है ना वो ले लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमे और यहाँ पर मेला था वैसे, पर हमने मेले में कुछ लिया नहीं था, मतलब ख़रीदारी नहीं करी थी। तो बस फिर थोड़ी देर से हम निकल गए मम्मी के घर। और मम्मी के घर हम ज़्यादा नहीं रुके थे। फिर हमने ना आते आते ये पुल के पास, नदी के पास, मतलब हमने पिक्स वगैरह निकाले, फ़ोटो निकाले। और ये मुझे छोड़ के जा रहे थे, बोल रहे थे तुम जल्दी नहीं करती हो, फ़ोटो निकाल रही हो, इतने ज़्यादा रील्स बना रही हो, हम तो चले। तो बस मैं उनके गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। फिर घर पर आई, घर पर आने के बाद साबूदाने बनाए, फराल बनाई मीन्स की। तो साबूदाने बनाए, आलू बनाए। रात को ज़्यादा भूख लगी थी, कड़ी भी बनाने वाली थी, पर वो इतना ज़्यादा ये कर रहा था तो मैंने बस साबूदाने और आलू बना लिए। और रत्ताड़े मीन्स की ये जो शकरकंद है ना, ये लगते ही लगते हैं शिवरात्रि में, इसके बिना उपवास पूरा नहीं होता। तो बस हम खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। अभी मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, अभी वीडियो रोज़ आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा, बाय बाय।